हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। और हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल। और इसमें जो पुरातात्विक स्रोत थे उसके अंतर्गत हमने कप मार्स और ताम्र निखात संस्कृति के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम देखेंगे महापाषाणीय संवादान के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोतों के तहत आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा महापाषाणीय संवादान। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से समझना आप इस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम महापाषाणीय संवादान। तो महापाषाणीय संवादान, ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा मलारी गांव में चमोली में पड़ता है, जो कि 1956 में कुछ संवादान खोजे गए। ठीक है, थोड़ा सा पहले मलारी गांव को जान लेते हैं। ठीक है, मलारी गांव मारछा जाति का एक गांव है। ठीक है, ये देखिए मलारी गांव की एक फ़ोटो है। तो मारछा जाति का एक गांव है जो कि समुद्र तल से लगभग 11,000 फुट की ऊंचाई पर धौली घाटी में नीति घाट के मार्ग में पड़ता है। ठीक है, इस गांव की जो ग्राम देवी है वो है जय माँ हीरामणि। ठीक है, तो हीरामणि यहाँ की क्या है, ग्राम देवी है। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं बनते, लेकिन कुछ चीज़ें केवल एग्जाम में के लिए ही नहीं पढ़ी जाती है, आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप मलारी गांव के बारे में सर्च करेंगे यूट्यूब में या गूगल में तो आपको वहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी मिल जाएगी जो एग्जाम में नहीं आएगी। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें एक नॉलेज मिलता है। ठीक है, नॉलेज मिलता है। और हर चीज़ आप रटने के लिए मत पढ़िए कि हाँ एग्जाम में आएगा तो हमें तभी ये पढ़ना है। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कभी भी आप याद कर सकते हैं और हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बन जाए। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें कि गांव की देवी का नाम पूछ देगा, ऐसा कैसा पढ़ा रहे हैं। तो ये आप अपने माइंड से हटा दीजिए, इनको तो आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो याद, जय माँ हीरामणि, इसमें याद करने जैसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, आराम से आपको याद हो जाएगा, केवल कहानी सुननी है। ठीक है, और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि इस प्रकार के प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए नहीं करवाए जा रहे हैं कि एग्जाम में आएंगे, एक नॉलेज गेन करने के लिए आपको यहाँ पर डिटेल में मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर जो मलारी गांव है समुद्र तल से लगभग 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, धौली घाटी में नीति घाट के मार्ग पर पड़ता है। और जो यहाँ की ग्राम देवी है वो है हीरामणि। ये गांव जो है मलारी गांव उत्तराखंड का एक विशेष गांव है और ये अपने आप में कई पौराणिक घटनाओं को संजोए हुए, जैसे पांडवों ने धनुर्विद्या सीखना। ठीक है, पांडवों के द्वारा कहा जाता है कि मलारी गांव में ही धनुर्विद्या सीखी गई थी। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस गांव है। एक ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर हीरामणि जो है ये आपकी ग्राम देवी है और पांडवों ने यहाँ पर क्या किया था, धनुर्विद्या सीखी थी। ठीक, मलारी गांव के ऊपर एक कुंड भी पड़ता है। ठीक है, जिसे परी कुंड कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे तो उत्तराखंड में कई परी कुंड है। मलारी के ऊपर जो ये परी कुंड है इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर परियां स्नान करने के लिए आती है। उत्तराखंड में जगह जगह पर आपने कई ऐसे कुंड पड़े होंगे जहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि परियां स्नान करने के लिए आती है। ठीक है, तो मलारी गांव के ऊपर भी इस प्रकार का एक कुंड है, परी कुंड। और मलारी के आसपास बुग्याल भी काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, जैसे चॉपिंग बुग्याल हो गया, ये एक्स्ट्रा चीज़ें ये आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, चॉपिंग बुग्याल हो गया, द्रोणी द्रोणी घाट बुग्याल हो गया और नौनो पाखा बुग्याल। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। नौनो पाखा और मुजानी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ठीक है, तो मुजानी ये मलारी गांव के आसपास के बुग्याल है तो काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, मलारी गांव के ठीक ऊपर एक कुंड और पड़ता है और उस कुंड में क्या है, बकरियों के सींग पड़े हुए मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बकरी जब किसी के द्वारा अपहरण कर ली जाती है और मार दी जाती है या किसी जंगली जानवर के द्वारा मार ली जाती है तो उसके सींग स्वयं इस कुंड में आ जाते हैं। इस प्रकार का एक कुंड, और खुद ही बकरी के सींग क्या है, इस कुंड में आ जाते हैं। और लोगों का ये मानना है कि जब तक सींग इस कुंड में नहीं आएंगे, जब तक सींग इस कुंड में नहीं आएंगे तब तक उसे जीवित ही माना जाएगा। तो उस जानवर को, तब तक बकरी को जीवित ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो मलारी है वो पांडव नृत्य के लिए फेमस है, बगडवाल नृत्य के लिए फेमस है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मलारी गांव है, पौराणिक दृष्टि से देखें या ऐतिहासिक दृष्टि से देखें या सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, तो इसमें अपने आप में एक इतिहास को इसने यहाँ पर संजोया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर मलारी गांव में जो संवादान खोजे गए शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा। कहाँ पड़ता है गाँव, मलारी गाँव चमोली जनपद में। आप थोड़ा सा शिव प्रसाद डबराल जी के बारे में भी आप जानते ही होंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, अर्थात जहां से हमें समस्त जानकारी मिल जाए उत्तराखंड के बारे में। एक तरीके से उत्तराखंड का विश्वकोश आप कह सकते हैं। तो शिव प्रसाद डबराल जी को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। जन्म हुआ था इनका कहाँ, पौड़ी गढ़वाल में। थोड़ा सा जन्म और मृत्यु आप इनका ध्यान रखें, 12
नवंबर, ठीक है। 12 नवंबर को जन्म हुआ था और मृत्यु भी हुई थी कब? 24 नवंबर। तो महीना एक ही है, आसानी से याद हो सकता है। सी प्रसाद डबराल जी का जन्म कब हुआ? 12 नवंबर। मृत्यु पूछे तो 24 नवंबर, सीधे दुगना हो गया और महीना एक ही है। वर्ष की बात करें तो 1912 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु की बात करें तो 1999 में इनकी मृत्यु हुई। तो आसानी से याद रख सकते हैं आप इनकी जन्म और मृत्यु, 1299 और 12 नवंबर को जन्म और 24 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई। तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के एक इतिहासकार थे, जगह जगह इन्होंने भ्रमण किया और उस भ्रमण के आधार पर सी प्रसाद डबराल जी ने अनेक किताबें लिखी उत्तराखंड के ऊपर, ठीक है। भ्रमण करते थे इसलिए इनके नाम के अंत में चारण शब्द आपको देखने को मिलेगा, उपनाम है इनका। तो पूरा नाम हो जाता है इनका शिव प्रसाद डबराल चारण, ठीक है। तो ये हैं शिव प्रसाद डबराल चारण, हमारे एक उत्तराखंड के प्रमुख इतिहासकार थे, ठीक है। तो इन्होंने 1956 में मलारी में क्या कर दिया? कुछ समाधान खोज दिए, जो कि चमोली जनपद में पड़ता है, मलारी गांव। अब थोड़ा सा बैक आते हैं, ठीक है। कहानी शुरू होगी 1948 से। 1948 में राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन आपने नाम सुना होगा, RS, ठीक है। शॉर्टकट में लिखा है मैंने यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन। तो इन्होंने 1938 में लिप्पा में कुछ समाधियाँ खोज दी। कहाँ पे? लिप्पा में, राहुल सांकृत्यायन ने। और लिप्पा पड़ता है आपके किन्नौर जिले में, ठीक है। और किन्नौर जिला पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के अंतर्गत लिप्पा गांव में राहुल सांकृत्यायन ने क्या किया? कुछ समाधियां खोजी थी 1948 में, ठीक है। इसके अतिरिक्त राहुल सांकृत्यायन ने कनम हो गया, ठीक है, नमग्या हो गया, आदि स्थानों पर भी समाधियां खोजी थी। इनको तो आप ध्यान ना रखें, बस आप ये ध्यान रखें लिप्पा को, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। थोड़ा सा राहुल सांकृत्यायन के बारे में जाने अगर हम, तो एक हिंदी के प्रमुख क्या थे? ये इतिहासकार थे। बचपन का नाम इनका था केदारनाथ पांडे, जो कि प्रश्न UKSSC ने एक बार पूछा भी है कि राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम क्या था? केदारनाथ पांडे, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन भी काफ़ी घूमने फिरने के शौकीन थे। कई जगह की इन्होंने यात्राएं करी और उन यात्राओं के आधार पर इन्होंने ढेर सारी रचनाएं भी लिखी, ठीक है। तो जब ये किन्नौर के भ्रमण पर थे, किन्नौर में घूम रहे थे, तो लिप्पा नामक गाँव में इनको क्या मिली? कुछ समाधियाँ मिल गई। अब यहाँ पर देख लीजिए, समाधियाँ मिलने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे हम। 1956 में मलारी गांव में समाधि मिली और 1948 में राहुल सांकृत्यायन को कहाँ मिली? किन्नौर में समाधियाँ मिली। तो डबराल जी ने क्या किया? मलारी के समाधानों को लिप्पा के समाधानों के समान बताया, ठीक है। तो शिव प्रसाद डबराल जी ने कहा जो ये मलारी के समाधान है, ठीक है, मलारी के समाधान है, ये क्या है? लिप्पा के समाधानों के समान है, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि कहाँ से तुलना की गई है, कहाँ के समाधानों से मलारी के समाधानों की तुलना की गई है? तो लिप्पा के समाधानों से, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने 1948 में खोजा था। लिप्पा गांव कहाँ पड़ेगा? आपके किन्नौर जनपद में, और किन्नौर जनपद पड़ेगा आपके हिमाचल प्रदेश में। और तुलना किस आधार पर करी? जो ये मलारी के समाधान थे, ठीक है, ये मंडलाकार गर्तों में थे, अर्थात गोलाकार गड्ढों में, मंडलाकार गर्तों में, ठीक है, मंडलाकार गर्तों में अर्थात गोलाकार गड्ढों में थे, ठीक है। जैसे ठीक ऐसे ही मलारी में भी हैं, जैसे वहाँ थे लिप्पा में, तो ठीक ऐसे ही मंडलाकार गर्तों में यहाँ मलारी में भी थे। सबों के चारों तरफ क्या थी? शिलाएं खड़ी की गई थी, ठीक है। जैसे डेड बॉडी है, डेड बॉडी ये है गोलाकार गर्तों में, तो चारों तरफ से क्या थी? शिलाएं खड़ी हुई की हुई थी और ऊपर से उन्हें पटालों से ढका गया था। तो इसलिए यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल जी ने यहाँ पर तुलना करी, कहाँ से? लिप्पा की समाधियों से। इसके अतिरिक्त कुछ मृदभांड ऐसे थे जो कि वहाँ पर भी मिले और यहाँ पर भी मिले। चलिए अब चलते हैं मलारी 1956। 1956 में मलारी में समाधान मिले, तो यहाँ पर समाधान मिले, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या क्या मिला वो एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर मानव, भेड़ और घोड़ों के कंकाल के साथ मिट्टी के बर्तन मिले, जैसे तस्तरियाँ एवं हत्थे युक्त कुतुब, ठीक है। तो मलारी में क्या क्या मिला? मानव का कंकाल मिल गया, भेड़ का कंकाल मिल गया और घोड़ों का कंकाल मिल गया, और इसके साथ साथ मिट्टी के बर्तन मिले, जैसे तस्तरियाँ एवं हत्थे युक्त कुतुब। अब यहाँ पर देखिए घोड़ों के कंकाल मिले, घोड़ों के कंकाल मिला, भेड़ का कंकाल मिला, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो पालतू जानवरों को पालता होगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार के कंकाल एक साथ यहाँ पर मिले। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि जो ये समाधान यहाँ पर मिले हैं, ये पशुचारक जाति से, इन्हें पशुचारक जाति रही होगी कोई, और उन्हीं के हैं ये। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो इतिहासकारों ने इन समाधियों को किससे जोड़ा है? पशुचारक जाति से
जोड़ा है। ठीक है, इतिहासकारों का मानना है कि एक साथ यहाँ पर कंकाल मिलने से ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये क्या करते थे, भेड़ पालन करते थे, घोड़ों को पालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है यहाँ पर एक कुतुब के हत्थे पर मोनाल का आकर्षक चित्र मिला है। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो तस्तरी व विभिन्न प्रकार के हत्थयुक्त कुतुब तो यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, कुतुब क्या थे, अलग अलग प्रकार के थे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कुतुब थे। देखिए, ठीक है, ये है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, ये है यहाँ पर चित्र। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चित्र से भी थोड़ा ये होता है कि दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग हत्थे कुतुब जब मिले, ठीक है, उन कुतुब पर क्या थी, चमकदार पॉलिश भी हो रखी थी। ठीक है, और एक कुतुब ऐसा था जिसके हत्थे पर मोनाल का आकर्षक चित्र बना हुआ था। ठीक है, अब देखिए उस ज़माने में मोनाल रहा होगा या नहीं। ठीक है, तो इतिहासकारों ने, जो पुराविद है हमारे, उन्होंने क्या किया होगा, इस पर रिसर्च किया होगा, फिर बोला होगा कि हाँ ये चित्र किसके जैसा है, मोनाल के जैसा है। तो कुछ ना कुछ समानता जरूर देखी होगी, ऐसे ही थोड़ी कह दिया यार, चित्र को कुत्ता थोड़ी बोल सकते हैं। जिस प्रकार से उसमें समानता देखी होगी तो उस हिसाब से यहाँ पर चित्र का नाम दे दिया कि ये मोनाल का चित्र है। ठीक है, तो एक कुतुब के हत्थे पर मोनाल का आकर्षक चित्र यहाँ पर मिला है। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि एक कुतुब के हत्थे पर मोनाल का आकर्षक चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा यहाँ पर। ठीक है, मलारी दे देगा, बनकोट दे देगा, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। ठीक है, और जो ये कुतुब था बाद में इसे फिर कहाँ भेजा गया था, आगरा भी भेजा गया था। थोड़ा, अब मोनाल का चित्र बना हुआ यार, अब संजो के तो रखेंगे ना। ठीक है, तो इसे कहाँ भेज दिया गया था, फिर आगरा भेज दिया गया था। अब जो यहाँ पर शव मिले उनकी थोड़ा विशेषता क्या है, देखिए इस प्रकार के शव मिले यहाँ पर, ये अर्थात शवों को क्या किया गया था, घुटने मोड़कर लिटाया गया था। ये देखिए घुटने मोड़े हुए हैं यहाँ पर, तो घुटने मोड़कर यहाँ पर शवों को लिटाया गया था और उनके साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर रखे गए थे। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन भी थे सबके साथ। और इस प्रकार की जो परंपरा है वो ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है, मध्य एशिया के जो देश हैं वहाँ पर इस प्रकार की परंपरा थी लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो वहाँ पर इस प्रकार की परंपरा थी और यहाँ उत्तराखंड में भी, ठीक है, इस प्रकार की परंपरा कुछ हमें देखने को मिल गई। अब ये जो सारी कहानी चल रही है, कब की चल रही है, 1956 की। 1956 में क्या क्या हुआ, अब देखते हैं 1983 में। 1983 में क्या होता है, यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा एक बार फिर से सर्वेक्षण होता है। इसके बाद 2001 में भी होगा सर्वेक्षण। ठीक है, तो 1983 में यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा सर्वेक्षण हुआ और कुछ यहाँ पर चीज़ें हमें फिर से नई मिल गई। अब नया क्या मिला थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो मानव अस्थि अवशेष के साथ लाल, काले एवं धूसर रंग के चित्रित मृतदेह। ठीक है, अब ये धूसर रंग के चित्रित मृतदेह क्या हुआ, ये हमारा अगला टॉपिक है, पूरा विस्तार से जानेंगे हम। ठीक है, धूसर रंग के चित्रित मृतदेह वैसे कुछ भी नहीं है, वैसे तो मिट्टी के बर्तन हैं जो कि धूसर रंग के होते थे। ठीक है, धूसर स्लेटी कह लीजिए, थोड़ा हल्के ग्रे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो उन्हें ही हम क्या कहते थे, धूसर रंग के चित्रित मृतदेह, और उन बर्तनों पर चित्र बने हुए होते थे। तो ये होता है धूसर रंग के चित्रित मृतभांड। तो मानव अस्थि अवशेष के साथ लाल, काले एवं धूसर रंग के यहाँ पर मृतभांड मिले जो कि चित्रित थे। ठीक है, अब दूसरा है बीएम खंडूड़ी के अनुसार शिकार के लिए प्रयोग होने वाले लोहे के उपकरणों के साथ एक पशु का पूरा कंकाल मिला है। इस पशु को हिमालयी वृषभ, जुबू या जोबा माना गया है। तो हिमालयी एक वृषभ होता है पशु, ठीक है, जुबू या जोबा भी उसे हम कहते हैं। तो जब यहाँ पर ये कंकाल मिला, पूरे पशु का पूरा कंकाल था। ठीक है, तो जो पुराविद थे उन्होंने तुलना किसे कर दी कि ये हिमालयी वृषभ का कंकाल है। ठीक है, तो क्या है, हिमालयी वृषभ का कंकाल है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि हिमालयी वृषभ का कंकाल, ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ पर प्राप्त हुआ। ठीक है, और कब प्राप्त हुआ, 1983 में हुआ, और कहाँ हो रहा है, मलारी में हो रहा है। 1983 याद कर सकते हैं आसानी से, 1983 जब वर्ल्ड कप चल रहा था। ठीक है, 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था ना, तो 1983 में क्या है, कंकाल भी मिला। आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं, उससे अच्छे से याद हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर कुत्ते